हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। जितने भी 2022 बैच का स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए उन्होंने बोला था कि सर कम से कम कुछ आप लोग क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दीजिए 2022 बैच के। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लेकर गए हैं आप लोग मैथ, जो कि संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान एवं स्थानीय मान। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा हो जाता है क्या, इकाई जो है या पाठ जो है आपका एक हो जाता है ना। पाठ एक, इकाई एक क्या है कि संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो टॉपिक आप लोग देख लीजिए। पहला टॉपिक जो है वो संख्या तथा संख्यांक का बोध, दूसरा टॉपिक आपका अंकों का ज्ञान आ जाता है, तीसरा टॉपिक आपका शून्य अंक का ज्ञान आ जाता है, चौथा टॉपिक आपका आ जाता है अंकों के स्थानीय मान, है ना, अंकों के स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम लोग आज टॉपिक अपना देखने वाले हैं संख्या तथा संख्यांक का बोध। ठीक है, संख्या तथा संख्यांक का बोध हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो संख्या तथा संख्यांक के बोध की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका संख्या है, एक संख्यांक है। अभी अगर हम आपसे पूछते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, अगर संख्या पूछते हैं संख्या किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है। अगर हम पूछते हैं आपसे नॉर्मल आपसे कि जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्या कहते हैं। क्लियर। उसके बाद संख्यांक आ जाता है। तो संख्यांक का मतलब होता है कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, कुछ संख्याएं होती हैं, ठीक है, संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि संख्या जो है वो जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का बोध होता है। संख्यांक यानी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करते हैं या संख्या को संकेतों से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एक, अब इसको हम क्या करेंगे, संकेतों से व्यक्त करने के लिए जी मान लीजिए मैं ऐसे लिख देते हैं आई, तो क्या ही एक प्रकार का रोमन अंक हो जाता है। ठीक है, अगर हमें ऐसे लिखना तो ये भैया किसका संकेत है, 5 का संकेत है। ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है। तो बेसिकली क्या है इसमें, यानी संख्या तथा संख्यांक के बोध में क्या है, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। यहाँ पर आपके आज के इसमें मतलब आपके जो चैप्टर है इसमें चार, तो यहाँ पर बता रहा था कि संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, शून्य अंक का ज्ञान और अंकों के स्थानीय मान, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वीडियो आपके दो पार्ट में हो गई थी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लाइटिंग वगैरह में, इस वजह से ये पार्ट लेट में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान हमारा चैप्टर चल रहा था। और जो कि आपको पता है 2022 बैच प्रथम सेमेस्टर जो पार्ट है कि इकाई एक जो है, इनमें मैंने आपको बता दिया कि संख्या जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, बाकी संख्यांक जो है संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करते हैं, जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, हम यहाँ पर जैसे कि आपको पता है रोमन अंक हम लोग देखने वाले हैं। तो रोमन अंक किसके देखने वाले हैं, एक तो आपको पता है देवनागरी, ठीक है ना, देवनागरी में कैसे होता है, बाकी एक होता है रोमन, ठीक है ना, रोमन अंक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है आपका अरबी, है ना, अरबी होता है। दूसरा आपका होता है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय होता है। मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए दिख रहा है वैसे, हालांकि नीचे अंतरराष्ट्रीय थोड़ा नीचे जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए जो हमारा देवनागरी होती है बेसिकली, अगर हम उसकी बात करते हैं 1 to 9 तक, तो आपको पता है देवनागरी यानी हिंदी जो होती है, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी, ये 2 3 4 5
6 7 8 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होता है। बाकी रोमन अंक में तो आपको पता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और 9 का तो आपको पता है 10 में से 1 माइनस कर देते हैं, हमारा 9 हो जाता है। ठीक है, बाकी अरबी वगैरह में तो यहाँ पर मैं इसको नहीं बना सकता हूँ, हालांकि क्या है मेरे को नहीं पता है। ये ऐसे कुछ करके ऐसे है, उसके बाद ऐसे 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 3 है, और 4 ऐसे ऐसे है, 5 जो है उल्टा दिल बना हुआ है ना, उल्टा दिल बना हुआ है, ये ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर आखिरी में ये कुछ ऐसे है ना, ऐसा कुछ लिखा होता है। 786 जो लिखा होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, 786 एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, और उल्टा 86 में फिर एक ऐसे होता है, तब ये 786 लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, तो बिहार के लिए ये हो गया। बाकी हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो चलता है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा जो नॉर्मल होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली हम लोग अरबी में देवनागरी में भी पढ़ते हैं, रोमन में भी पढ़ते हैं। अरबी तो हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, अरबी में मतलब मुस्लिम जो वर्ग होता है उसमें ज़्यादातर होता है, और बाकी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है ना, इतना ज़्यादा हम लोग देवनागरी भी नहीं यूज करते हैं, लेकिन जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय होता है इसको यूज करते हैं। बाकी हमारा जो रोमन अंक होता है, रोमन को भी हम लोग काफ़ी चीज़ों में यूज करते हैं। आजकल रोमन अंक में आपको पता है ना, रोमन अंक में एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित आपको देखने को मिल रही है, जितनी भी नई प्रकार की जो घड़ियाँ आती हैं, है ना, हम लोगों ने देखा होगा नए प्रकार की जो वॉचेस आती हैं, जो दीवार वॉल वॉचेस होती हैं, वो ऐसे कुछ होती हैं, ऐसे होती है ना, यहाँ पे 1 2 3 होता है, और यहाँ पे 10 to 9 होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये 6 होता है, और 12 ऐसे ऐसे घड़ियाँ आती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे घड़ियाँ आती नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे घड़ियाँ बहुत सारी आती है। बाकी कुछ में तो 1 2 भी होता है, 3 और 4 भी होता है, 5 भी होता है, ऐसे भी होता है। बाकी जो नॉर्मल है इस टाइम हम लोग की जो मतलब थोड़ा अच्छी क्वालिटी के जो घड़ियाँ वगैरह आती है ना, तो उसमें भी आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। एक चीज़ आपके सामने दिख रही होगी यहाँ पर कि कुछ रोमन अंक होते हैं, यानी जैसे कि आपको पता है 1 to 10 तो हम लोग बेसिकली जानते ही कौन से हमारे रोमन अंक होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है 10 तक तो आपको पता है, लेकिन 50 का अगर पूछ जाता है, 100 का पूछ जाता है, या 500 का या 1000 का अगर पूछ लिया जाता है, तो इनमें बेसिकली हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी आप लोगों ने प्रीवियस उठा के अगर आप लोगों ने देखा होगा तो काफ़ी बार ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि हाँ रोमन अंक 50 का रोमन अंक बताइए। उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करके लिखना होता है। हालांकि 1 का जो होता है वो तो आपको पता है आई होता है, ठीक है ना, बड़ा आई लिख दीजिए। 5 का तो आपको पता ही होता है ये होता है, ठीक है। बाकी 10 का तो आपको पता ही होता है एक्स होता है, 10 का क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। बाकी आपको पता है 50 का मैं आपको बता दूँ 50 का होता है एल, क्या होता है 50 का एल होता है, ठीक है ना। 50 का यानी पहले का आई हो गया, 5 का वी हो गया, 10 का एक्स हो गया, और उसके बाद यहाँ पर आपका 50 का ये हो गया, और 100 का आपका हो गया सी हो गया, 500 का एम हो गया, और 1000 का एल हो गया, ठीक है ना। 1000 का क्या हो गया एल हो गया, ओके। सॉरी यहाँ पे 500 का डी होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा, 50 1000 में सी डी एम होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया 1000 का जो है वो एम होता है, और 500 का जो है वो डी होता है, और 100 का जो होता है वो सी होता है, 50 का एल होता है, 10 का एक्स होता है, 5 का वी होता है, और 1 का आई होता है। ये चीज़ अगर मान लीजिए 2000 होता है, ठीक है ना, अगर 2000 होता है तो उसको आप लोग कैसे लिखोगे, ऐसे ना, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी 50 में आपको एक जोड़ना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है यहाँ पर 51, है ना, 51 लिखना है, तो 51 को रोमन अंक में लिखने के लिए 50 को तो हमें पता है एल होता है, तो एल में आई जोड़ देंगे 51 हो जाएगा, एल आई हो जाएगा,
100 में हमें 101 लिखना है, 101 लिखना है, तो 100 का तो हमें पता ही सी होता है, उसका एक लिख देंगे, CI हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको रोमन अंकों में बढ़ाते हुए जा सकते हैं और आराम से इसको लिख सकते हैं। चलिए, कुछ रोमन अंक आपके सामने दिए गए हैं, जैसा कि मैं आपको आसान तरीके से बता दूंगा कि कैसे इनको आपको फाइंड करना है, कैसे इनको लिखना है। जैसे 1 का तो आपको पता है 1 हो गया, 2 का डबल आई हो गया, 3 का ट्रिपल आई हो गया, उसके बाद 4th का हमें लगाना, तो 5th से एक माइनस, जैसे कि आपको पता है ना 5th का क्या होता है, ये होता है, इससे एक कम करेंगे तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 5th से एक कम कर देंगे, 4 हो जाएगा। 5th यही होता है, और 5 में एक ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम दाहिनी तरफ करेंगे, कम करने के लिए हम बाईं तरफ करेंगे। और 7 बनाना तो 5 में 2 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 8 में 5 3 8 हो जाएगा। और 9 बनाने के लिए हमें 10 से एक माइनस, क्योंकि 9 किसके करीब है, 10 के करीब है, तो 10 में हमें 10 का तो पता ही है, 10 का ये होता है चिन्ह। और 10 में एक माइनस करेंगे, यानी बाईं तरफ एक करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डबल एक्स करेंगे तो 20 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डबल एक्स करने से, वो चीज़ आपको पता है क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 का जो मान होता है वो x होता है, डबल एक्स कर देंगे तो हम यहाँ पर हो जाएगा 20। इसी तरह से जैसे 30 बनाएंगे या 21 बनाएंगे तो एक और ऐड कर देंगे, 21 हो जाएगा। 30 बनाएंगे तो ट्रिपल एक्स कर देंगे हम यहाँ पर। 40 बनाएंगे तो 40 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 40 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 40 जो है 50 के करीब है, तो 50 का तो आपको चिन्ह पता ही होता है। 50 का चिन्ह क्या होता है, 50 का चिन्ह होता है L। तो L से हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, यानी 10 का चिन्ह x होता है। 60 बनाने के लिए L में हम एक x जोड़ेंगे, 60 हो जाएगा। 70 बनाने के लिए L में 2 x जोड़ेंगे, यानी 60 70, ठीक है ना, 50 60 70 हो जाएगा। 80 बनाने के लिए L में हम ट्रिपल एक्स जोड़ेंगे, 80 हो जाएगा। 90 बनाने के लिए हमें 100 का पता होना चाहिए। 90 बनाने के लिए 100 का पता होना है, तो 100 का तो आप पता ही क्या होता है, C होता है, ठीक है ना। तो C से हम एक 10 माइनस करेंगे, 90 हो जाएगा। इसी तरीके से 500 का आपका पता है, तो 500 अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको बताया D होता है। 1000 का क्या होता है, M होता है। कैसे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोमन अंक में लिखा हुआ है, जैसा हमें 80 बनाना है भैया, है ना। कितना बनाना, चलो 90 मान लेते हैं, 90 बनाना है हमें। तो 90 कैसे बनेगा, 90 में क्या होता है, 90 में क्या होता है, अगर हम 100 से माइनस करेंगे कितने को, 10 को माइनस करेंगे, यानी 100 का चिन्ह क्या होता है, 100 का चिन्ह यहाँ पे होगा, 10 का चिन्ह यहाँ पे होगा। तो 100 का चिन्ह क्या होता है वो आपको पता है, C होता है। 10 का चिन्ह क्या होता है, x होता है। तो 90 का मान जो निकल के आता है वो x से निकल के आता है। सेम मान निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा निकल के, ठीक है। ये होता है बराबर 90। अब 90 का मान ये हमारा आ गया। इसी तरीके से अगर हमें मान निकालना है, मान लीजिए हमें मान निकालना है 70 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भैया, या 70 का निकालना है या 80 का निकालना है, या मान लीजिए हमें 40 का निकालना है, ठीक है ना। तो 40 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 50 ऐसी संख्या है जिसमें से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 40। अब 10 को हमें यहाँ लिख देना है, 50 को यहाँ रोमन अंक में लिख देना है, और इसका जो मान आएगा वो सीधे सीधे यही आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, क्लियर, ओके। तो अब 50 का क्या होता है, हमें 50 का तो आपको पता ही है, 50 का होता है L। तो L से हम कितना माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, तो 10 का चिन्ह देख लीजिए, 10 का चिन्ह क्या दिया गया आपको, यहाँ पर x दिया गया, तो x यहाँ कर लेंगे। तो यही हमारा बेसिकली हो जाएगा, और 40 हमारा पूरा पूरा इधर ही उतर आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी 40 बराबर एक्सेल हो जाएगा। तो 40 का देख लीजिए आप लोग कहाँ है, 40 का एक्सेल हो जाएगा। इस तरीके से हम इन चीज़ों को जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर हम यहाँ पर जोड़ने की बात करते हैं तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कैसे जोड़ सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया ट्रिपल आई प्लस का 2 बराबर कितना हुआ, ठीक है ना। ट्रिपल आई प्लस का 2 बराबर कितना हुआ, तो ट्रिपल आई 3 और 2 का मतलब 2, तो बराबर का कितना हुआ, 5 हुआ। तो 5 में ये वाला 5 लिखेंगे, ये नहीं कि 3 डंडी इधर के 3 2 इधर की बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दें, ऐसे नहीं। जो उसका चिन्ह है प्रॉपर तरीके का उसको हमें लगाना। मान लीजिए यहाँ पर आता है 3 यहाँ पर है, और हम 5 इसमें ऐड कर रहे हैं रोमन अंकों में। तो अगर 5 में ऐड कर रहे हैं तो 5 और 3 मिला करके 8 होता है। तो 8 क्या होता है,
5 में 3 मिलाकर के 8 होता है, वही 8 हमारा यहाँ पर वो देखिए दिया गया है जी। एक तरह से मान लीजिए 5 में हम लोग जोड़ते हैं, 5 में मान लो हम L को जोड़ते हैं, इस वाले L को हम 5 में जोड़ते हैं, तो L का मतलब कितना हो गया? L का मतलब तो आपको पता ही ना भाई साहब कितना होता है। L का मतलब होता है 50, V का मतलब होता है 5, तो प्लस का 5, तो बराबर कितना आ गया? 50 और 5 कितना आ गया? 55 आ गया। हमें रोमन अंक में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? 55 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? L लिखना पड़ेगा पहले, और L में हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, ये तो LV हो जाएगा बराबर का 55, ठीक है ना। LV बराबर का 55 हो जाएगा। इसी तरीके से हम माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी संख्या को थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको माइनस करके दिखाते हैं। इसी तरीके से हमारे इसमें माइनस का केस भी सेम इसी तरीके से चलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या दी गई है XX, हमारे पास संख्या दी गई है XX, इसमें से हमें 5 माइनस करना है। कितना माइनस करना भाई साहब? 5 माइनस करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है XX, आप अपने, अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने माइंड में कर सकते हो या साइड में लिख भी सकते हो। कैसे? आइए देखते हैं। XX का चिन्ह आपको पता है भैया 20 होता है ना, 20 होता है। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पर नहीं लिख पाते तो पहले वैसे माइनस करके देख लीजिएगा। 20 होता है, उसके बाद V के मान को रखेंगे, तो V का मान हमारा यहाँ पर क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। अब 20 से जब 5 घटाएंगे तो भैया 15 बचेगा, तो यानी कि हमें यहाँ पर 15 रोमन अंक में लिखना है। तो 15 रोमन अंक में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो चीज़ आपको पता है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? आपको 20 से वापस नहीं जाना है, आपको 10 से ऐड करके हुए जाना है। 10 का चिन्ह आपको पता है, 10 का चिन्ह क्या होता है? X होता है ना। 10 का चिन्ह कहाँ गया? 10 का चिन्ह X होता है। अब 15 हमें जाना है, तो हमें 5 लिखना पड़ेगा ऐसे। 5 का क्या होता है? V होता है, तो बराबर ये हो जाएगा हमारा 15, यानी 15 का अगर आपको निकालना तो ये निकल के आ गया 15, ठीक है ना। बहुत आसान होता है, ठीक है। चाहे आप ऐड करिए, चाहे आप माइनस करिए, चाहे जोड़िए, चाहे आप इसको घटाइए, सेम हमारा वैल्यू जो है हमारी सेम ही आएगी। जैसे एक और लेकर के देखते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए XXX दिया गया है, XXX में हमने 1 को जोड़ा तो 31 होता है हमारा, है ना। 31 होगा, ठीक है। तो इसको रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत आसान मैंने दिया है आपको फिलहाल के लिए, लेकिन इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है ना। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर देना है, ओके। अब कुछ और भी संख्याएं हैं आपको, जो मैं आपको बताया दे रहा हूँ। कुछ और भी संख्याएं, बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है ना। कुछ और भी बड़ी संख्याएं हैं। हालांकि इस चीज़ को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि आपका काफ़ी बार ये चीज़ें जो है हम आपकी पूछी जाती हैं। क्लियर? काफ़ी बार ये चीज़ें आपकी जो है वो पूछी भी जाती है। जैसे कि आपकी कुछ संख्याएं मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, कुछ संख्याएं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमसे पूछ लिया गया 5000 को रोमन अंक में लिखिए, 5000 को आप रोमन अंक में लिखिए, कैसे लिखना? इसी तरीके से मान लीजिए हमें और दे दिया गया 10,000 को हमें रोमन अंक में लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से 50,000 को हमें रोमन अंक में लिखना है। इसी तरीके से मान लीजिए दे दिया गया 1,00,000 को हमें रोमन अंक में लिखना है, कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, ओके। इसी तरीके से हमें जैसे दे दिया गया और कुछ संख्या दे दी गई, चलिए एक मिनट, कुछ और संख्या दे दी गई। जैसे 1,000 के बदले हमें दे दिया गया, 1,00,000 के बदले हमें दे दिया गया 5 लाख, ठीक है ना। 5 लाख को हमें रोमन अंक में लिखना है भैया। बात दे दिया गया हमें 10 लाख को हमें रोमन अंक में लिखना है भैया। 10 लाख को हमें रोमन अंक में लिखना है भैया, ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर चलेगा, यहाँ पे एक चीज़ चलता है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। जैसा कि आपको पता है कुछ चीज़ें यहाँ पर, जैसे 5 होता है हमारा, ठीक है ना। जैसे हमारा क्या होता है, 5,000 होता है। तो 5,000 यहाँ पर बेसिकली V के ऊपर हम लोग बार लगाते हैं, ये हमारा हो जाता है रोमन। इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना, इसको याद रख लीजिएगा। बाकी उसके बाद जैसे हमारा 10,000 आता है, तो 10,000 में हम क्या करते हैं, 10,000 में हम लोग X के ऊपर बार लगाते हैं। इसी तरीके से 50,000 आता था, 50,000 में हम लोग L के ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे हमारा 50,000 के बाद हमारा जैसे आ जाता है 1,00,000, हाँ 1,00,000 आ जाता है। तो 1,00,000 में हम लोग क्या करते हैं, 1,00,000 में हम C के ऊपर बार लगाते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे पास आ जाता है 5 लाख आ जाता है,
5 लाख आ जाता है तो 5 लाख में हम लोग डी के ऊपर बार लगाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास 10 लाख आ जाता है तो एम के ऊपर हम लोग बार जो है वो लगा देते हैं, ठीक है ना, एम के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो ये हमारी बेसिकली जो संख्याएं हो जाती हैं, ये हमारी संख्याएं बेसिकली क्या हो जाती हैं, ये हमारी जो संख्याएं हो जाती हैं ये हमारी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं। हालांकि इनका प्रयोग बहुत कम ही किया जाता है, लेकिन था तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर रोमन अंकों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, हालांकि वो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस इसके कैसे पूछे जाते हैं वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन मेरे सामने दिया गया है, उदाहरण के तौर पर रोमन अंक संख्याओं को जो है जोड़ना कैसे बताया गया, यानी इनको जैसे मान लीजिए हमें लिखना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 69 दिया गया है, तो 69 को हमें रोमन अंक में कैसे लिखना है, तो रोमन अंक में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 प्लस का 9 है ना, 60 प्लस का 9 होता है, ठीक है ना, 60 प्लस का 9 होता है। तो अब हम 60 प्लस 9 वाले ऑप्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको हम एक बार और तोड़ेंगे। 60 को क्या तोड़ेंगे, 60 को हम तोड़ सकते हैं भैया 50 प्लस 10, 60 प्लस का 9, 50 प्लस 10 बराबर 60 प्लस का 9, ठीक है ना, 50 प्लस 60, 50 प्लस 10 बराबर 50 प्लस 10 प्लस 9 हो जाएगा। तो 50 का तो आपको पता है, 50 का कितना होता है, 50 का आपको पता है, 10 का आपको पता है, ये यहाँ लिखना है, इसको यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर कौन सी संख्या क्या तरीके से लिखा जाएगा वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना, किस तरीके से आपका लिखा जाएगा वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बता दूँ, अगर नहीं हो पा रहा तो मैं आपको बता दूँ, चलिए बता ही देता हूँ। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो 50 का रोमन अंक होता है वो एल होता है, 100 का रोमन अंक सी होता है, 500 का डी होता है, 1000 का क्या होता है, एम होता है। ये चीज़ याद रखना है हमेशा। 50 के पहले आप लोग रट सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखना है। 50 का एल होता है, 100 का सी होता है, 500 का डी होता है, 1000 का एम होता है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, कैसे लिखना है इसको, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 50 का लिखना है आपको, 50 का क्या दिया गया है, एल दिया गया है। 50 10 60 बना, तो 50 और 10 को मिला करके 60 बना है, यानी 50 में 10 ऐड हुआ है, तो भैया इसके दाहिनी साइड हम 10 ऐड कर देंगे, LX कर देंगे, प्लस लगा देंगे, प्लस 9 है, तो 9 का तो आपको पता है 9 कैसे बनता है, 9 भैया 10 में से एक माइनस करते हैं तो 9 बनता है। तो अब इस संख्या को उठा लो, इस संख्या को उठा लो, दोनों को ऐड कर दो, LX लिख दो और 10 से 1 माइनस कर दो। ये संख्या जो हमारी है ये 69 बन के आ गई। क्या आ गई बन के, 69। एक और संख्या मैं आपको देता हूँ, लेकिन आपको बाहर से नहीं दूंगा, बिल्कुल आपके सिलेबस से दूंगा, जो आपके जो SCERT की बुक है उसमें है ना। ये संख्या इंपॉर्टेंट है, लिख ही रहने देते हैं इसको। एक संख्या और मैं आपको दे रहा हूँ, एक संख्या और मैं आपको दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ 98। चलिए फटाफट से इसको बना के बताइए आप लोग, फटाफट से इसको आपको बना के बताना है कि 98 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा, है ना, 98 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए भाई आप लोग, इसको तोड़ के लिखना है आपको, इसको तोड़ के लिखना है, बिल्कुल आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि हाँ कैसे भी पाए वैसे लिख दिए, है ना, इसको तोड़ के लिखना है, इसको तोड़ के ही लिखा जाता है मेरे भाई, ये कोई नई संख्या नहीं होती है, इसको तोड़ के लिखना पड़ता है। चलिए बताइए जल्दी से भाई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन संख्याओं को तोड़ना होता है। क्या होता है, कैसे तोड़ना पड़ता है, सबसे पहले हमें तोड़ना ये पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 90, चलिए नहीं रहा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 90 प्लस का 8। तो अब 8 तो हमारा कंफर्म हो गया, 8 हमारा बन जाएगा। 90 को हमें बनाना है तो 90 को हमें तोड़ना पड़ेगा।
90 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से 10 को माइनस करेंगे, उसके बाद प्लस 8 हम ऐसे लिख देंगे। 100 का तो आपको पता ही है क्या होता है, 100 का C होता है, और C जब हमारा लिख जाता है तो उसके बाईं ओर घटाते हैं। तो अगर हम 100 यानी C है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो रोमन अंक। 10 का तो आपको पता है x होता है, लेकिन जब 100 से x को माइनस करेंगे तभी तो हमारा 90 बनेगा। तो x माइनस करने के लिए हम x को इधर लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और 3 8 कर देंगे। उसके बाद हमें इसको फुल टोटल बनाने के लिए चाहे यहीं पर प्लस का चिन्ह हटा दो या नई लाइन से लिख दो, XCV ये हमारा जो बन करके आ गया ये 98 है। ये रोमन अंकों में जो लिखा है ना 98 ही लिखा हुआ है। क्या इधर के इस वीडियो में हम लोगों ने संख्या तथा संख्यांक के जो बोध हैं वो पहला टॉपिक मैंने आपका क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपके तीनों जो हैं टॉपिक, ये तीनों जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कवर कर दूंगा। फिलहाल मैं आप सभी को 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। HW है, याद रखिएगा आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दोनों को आपको रोमन अंक में लिखना है। पहला क्वेश्चन जो है वो है 49 को आपको रोमन अंक में लिखना है। बाकी एक क्वेश्चन है 333, इसको आपको रोमन अंक में लिखना है। दोनों HW के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, दोनों HW के क्वेश्चन हैं, जरूर हो जाने चाहिए। और आई होप आज के वीडियो जो है वो आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल लगी होगी। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है ना, उसको मैं जरूर बताने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को शेयर करेगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।